हमला। जी हां, आपको बता दें यूपी के युवाओं को रोजगार की जगह मिल रहा है प्रचार, तो ये बात अनुपम ने कही है। तो आपको बता दें सभी भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर प्रारंभ करने का वादा करके सत्ता में आई है भाजपा सरकार। तो देश भर के बेरोजगार युवाओं की एक सशक्त आवाज युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार और सरकारी नौकरियों पर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाया। कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनुपम ने सरकार को चेतावनी दी कि खाली पड़े सभी पदों को तुरंत भरा जाए, वरना प्रदेश के युवा एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। युवा हल्ला बोल के नेशनल कोऑर्डिनेटर गोविंद मिश्रा ने यूपीएसएससी की अटकी पड़ी सभी भर्तियों को कैलेंडर जारी करके जल्द पूरा करने की मांग की और सरकार बेरोजगार युवाओं के धैर्य की परीक्षा न ले। तो हमारे साथ फोन लाइन पर खुद अनुपम जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देश भर के बेरोजगार युवाओं को एक सशक्त आवाज युवा हल्ला बोल के माध्यम से आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। जी देखिए, ये सरकार जब सत्ता में आई थी 2017 में, तो इस वादे के साथ आई थी कि जो उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है उसको बेरोजगारी के संकट से समस्या से बाहर निकालेंगे। एक लिखित वादा इनका ये था कि सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर जितने रिक्त सरकारी पद हैं, जितनी सरकारी नौकरियां हैं जी, उन सब की भर्ती प्रक्रिया सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएंगी। आपको पता है लगभग 4 साल होने को है, अभी भी भारी संख्या में कई सारे सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, जो नहीं भरे गए हैं। और उल्टा जब सवाल पूछा जाता है, जब बेरोजगार शिक्षित युवा और अभ्यर्थी जितने भी हैं वो जब सवाल करते हैं, जब प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो सरकार के तरफ से जवाब में आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है जी। कभी ये कहा जाता है कि हम एकदम ऑन द स्पॉट जॉब दे रहे हैं, 1 करोड़ जॉब, बड़ी हेडलाइन बनाने के लिए। कभी कहा जाता है कि हमने 4.25 लाख नौकरियां दे दी है, सरकारी नौकरी दे दी है 3.5 साल में, और 4 साल तक में हम 4 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। और जब हमने ये आरटीआई के माध्यम से पता करने की कोशिश की कि ये जो सरकार का दावा है कि 4.25 लाख सरकारी नौकरियां 3.5 साल में हमने दे दी है, उसका विभागवार ब्यौरा दिया जाए, तो इसी सरकार के कार्मिक विभाग का जवाब आता है कि उनको कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। तो आप समझिए को अगर खुद पता ही नहीं है कि विभागवार ढंग से कि सरकारी और नौकरियां कितनी दी गई हैं, तो ये जो आंकड़े चलाए जा रहे हैं प्रचार में इनके, आप देखेंगे इनके पब्लिसिटी मटेरियल्स पे, पोस्टर्स पे ये लिखा रहता है कि 4.25 लाख सरकारी नौकरी दी। तो ये आंकड़ा कहाँ से आया? बिल्कुल, लेकिन अनुपम जी, मेरा सवाल ये है कि आप सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए युवाओं को अयोग्य कहना चाह रही है। कहना चाह कहाँ रही है? कह दिया साफ साफ ना, मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ कहा कि हम बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। ये भी कह दिया कि हमारे पास पर्याप्त नौकरियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा वो नौकरी करने लायक नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, और उसके बाद अब ये कहने लगे हैं कि हम इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं, और ये गुमराह करने की कोशिश सिर्फ अपने प्रचार तंत्र के सहारे, क्योंकि इनके हाथ में मशीनरी है, इनके पास पैसा है, ये प्रचार कर सकते हैं। तो समझिए उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली मेट्रो तक में ये प्रचार चल रहा है कि 2.5 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में दे दिए गए। आप समझिए 2.5 करोड़ क्या संख्या होती है, आप समझते होंगे। जी। मतलब केंद्र सरकार मोदी जी ने भी वादा किया था कि सालाना 1 करोड़ देंगे, जो वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उन्होंने 2.5 करोड़ दे दिया है। बताइए, अब इसका कोई हिसाब किताब सरकार को बताना चाहिए कि ये आंकड़े कहाँ से आते हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और जो बेरोजगार युवा है वो तो सड़क पर है, वो तो परेशान है। तो ये हमारा सवाल था। हमने कहा है कि जल्द से जल्द सरकार जितनी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी भर्ती है, उनको पूरा करने का नोटिफिकेशन जारी करे। सबसे पहला काम ये करे। दूसरा, मैक्सिमम 9 महीने में, अधिकतम 9 महीने के समय में पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करे। ये नहीं हो सकता कि इंडेफिनिट टाइम तक कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता ही जा रहा है। 9 महीने में पूरी होनी चाहिए। जो हमारा मॉडल एग्जाम का कॉन्सेप्ट है युवा हल्ला बोल का, वो हमने लागू करने को कहा है। और सरकार को कहा है कि जितनी लटकी पड़ी भर्तियां हैं, बहुत सारी तरह तरह की भर्तियां हैं जो अटक गई हैं किसी न किसी कारण से जी, तो सरकार को उसका कैलेंडर जारी करना चाहिए कि कौन कौन सी भर्ती किस किस स्टेज में है, और उसको आगे कंप्लीट करने का सरकार का क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, और क्या डेडलाइन है। ये हमने मांग किया है सरकार से।
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कुछ सुनवाई करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनुपम का योगी सरकार पर हमला। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के युवाओं को रोजगार की जगह मिल रहा है प्रचार, तो ये बात अनुपम ने कही है। तो आपको बता दें सभी भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर प्रारंभ करने का वादा करके सत्ता में आई है भाजपा सरकार। तो देश भर के बेरोजगार युवाओं की एक सशक्त आवाज युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार और सरकारी नौकरियों पर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाया। कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनुपम ने सरकार को चेतावनी दी कि खाली पड़े सभी पदों को तुरंत भरा जाए, वरना प्रदेश के युवा एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। युवा हल्ला बोल के नेशनल कोऑर्डिनेटर गोविंद मिश्रा ने यूपीएसएससी की अटकी पड़ी सभी भर्तियों को कैलेंडर जारी करके जल्द पूरा करने की मांग की और सरकार बेरोजगार युवाओं के धैर्य की परीक्षा न ले। तो हमारे साथ फोन लाइन पर खुद अनुपम जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देश भर के बेरोजगार युवाओं को एक सशक्त आवाज युवा हल्ला बोल के माध्यम से आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। जी, देखिए, ये सरकार जब सत्ता में आई थी 2017 में, तो इस वादे के साथ आई थी कि जो उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है, उसको बेरोजगारी के संकट से, समस्या से बाहर निकालेंगे। एक लिखित वादा इनका ये था कि सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर जितने रिक्त सरकारी पद हैं, जितनी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब की भर्ती प्रक्रिया सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएंगी। अब आपको पता है लगभग 4 साल होने को है, अभी भी भारी संख्या में कई सारे सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, जो नहीं भरे गए हैं। और उल्टा जब सवाल पूछा जाता है, जब बेरोजगार शिक्षित युवा और अभ्यर्थी जितने भी हैं, वो जब सवाल करते हैं, जब प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो सरकार के तरफ से जवाब में आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। कभी ये कहा जाता है कि हम एकदम ऑन द स्पॉट जॉब दे रहे हैं, 1 करोड़ जॉब, बड़ी हेडलाइन बनाने के लिए। कभी कहा जाता है कि हमने 4.25 लाख नौकरियां दे दी है, सरकारी नौकरी दे दी है 3.5 साल में, और 4 साल तक में हम 4 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। और जब हमने ये आरटीआई के माध्यम से पता करने की कोशिश की कि ये जो सरकार का दावा है कि 4.25 लाख सरकारी नौकरियां 3.5 साल में हमने दे दी है, उसका विभागवार ब्यौरा दिया जाए, तो इसी सरकार के कार्मिक विभाग का जवाब आता है कि उनको कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। तो आप समझिए, तो अगर खुद पता ही नहीं है कि विभागवार ढंग से कि सरकारी और नौकरियां कितनी दी गई हैं, तो ये जो आंकड़े चलाए जा रहे हैं प्रचार में इनके, आप देखेंगे इनके पब्लिसिटी मटेरियल्स पे, पोस्टर्स पे ये लिखा रहता है कि 4.25 लाख सरकारी नौकरी दी। तो ये आंकड़ा कहाँ से आया? बिल्कुल, लेकिन अनुपम जी, मेरा सवाल ये है कि आप सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए युवाओं को अयोग्य कहना चाह रही है। और कहना चाह कहाँ रही है? कह दिया साफ साफ ना, मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ कहा कि हम बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। ये भी कह दिया कि हमारे पास पर्याप्त नौकरियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा वो नौकरी करने लायक नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, और उसके बाद अब ये कहने लगे हैं कि हम इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं, और ये गुमराह करने की कोशिश सिर्फ अपने प्रचार तंत्र के सहारे, क्योंकि इनके हाथ में मशीनरी है, इनके पास पैसा है, ये प्रचार कर सकते हैं। तो समझिए, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली मेट्रो तक में ये प्रचार चल रहा है कि 2.5 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में दे दिए गए। आप समझिए 2.5 करोड़ क्या संख्या होती है, आप समझते होंगे। मतलब केंद्र सरकार, मोदी जी ने भी वादा किया था कि सालाना 1 करोड़ देंगे, जो वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उन्होंने 2.5 करोड़ दे दिया है। बताइए, अब इसका कोई हिसाब किताब सरकार को बताना चाहिए कि ये आंकड़े कहाँ से आते हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और जो बेरोजगार युवा है वो तो सड़क पर है, वो तो परेशान है। तो ये हमारा सवाल था। हमने कहा है कि जल्द से जल्द सरकार जितनी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी भर्ती है, उनको पूरा करने का नोटिफिकेशन जारी करे। सबसे पहला काम ये करे। दूसरा, मैक्सिमम 9 महीने में, अधिकतम 9 महीने के समय में पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करे। ये नहीं हो सकता कि इंडेफिनिट टाइम तक कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता ही जा रहा है। 9 महीने में पूरी होनी चाहिए। जो हमारा मॉडल एग्जाम का कॉन्सेप्ट है युवा हल्ला बोल का, वो हमने लागू करने को कहा है। और सरकार को कहा है कि जितनी लटकी पड़ी भर्तियां हैं, बहुत सारी तरह तरह की भर्तियां हैं जो अटक गई हैं किसी न किसी कारण से, तो सरकार को उसका कैलेंडर जारी
चाहिए कि कौन कौन सी भर्ती किस किस स्टेज में है और उसको आगे कंप्लीट करने का सरकार का क्या क्या प्लान है, क्या रोड मैप है और क्या डेडलाइन है, ये हमने मांग किया है सरकार से। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कुछ सुनवाई करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनुपम का योगी सरकार पर हमला। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के युवाओं को रोजगार की जगह मिल रहा है प्रचार, तो ये बात अनुपम ने कही है। तो आपको बता दें सभी भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर प्रारंभ करने का वादा करके सत्ता में आई है भाजपा सरकार। तो देश भर के बेरोजगार युवाओं की एक सशक्त आवाज युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार और सरकारी नौकरियों पर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाया। कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ लखनऊ में प्रेस